जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो फ्रेंड, आज की क्लास में जो है आरपीएफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। अगर ये फ्रेंड 50 क्वेश्चन आप अपने एग्ज़ाम से पहले देख कर चले जाते हैं तो यहाँ से फ्रेंड आपका जो सिलेक्शन है वो 100% पक्का है। तो इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है। तो फ्रेंड, जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किस देश से प्रेरित है। आपके ऑप्शन है अमेरिका, या ऑप्शन बी जर्मनी, या ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन डी फ्रांस। तो फ्रेंड, ये किस देश से प्रेरित है तो ये आपका हो जाएगा रूस। रूस ऑप्शन नंबर सी में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि PMRY मतलब प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुई थी। तो फ्रेंड, जो प्रधानमंत्री रोजगार जो योजना थी ये कब शुरू हुई थी। आपके ऑप्शन है 1990 में, या ऑप्शन बी 1993 में, या ऑप्शन सी 1995 में, या ऑप्शन डी 1997 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, 1993 में शुरू हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य कारण क्या था। तो फ्रेंड, जो पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य कारण क्या था। तो ये फ्रेंड आपका हो जाएगा आर्थिक विकास। पंचवर्षीय योजना का मुख्य कारण था आर्थिक विकास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो हमको कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सत्यजीत रे की किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। तो फिल्म जो सत्यजीत रे जो फिल्म आई थी इसको किस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली थी। तो ये फ्रेंड आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि शाखोवा नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो फ्रेंड, जो शाखोवा नृत्य है ये किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो ये आपका असम का है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रंगली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड, जो रंगली उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है बिहार, या ऑप्शन बी असम, या ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो फ्रेंड, जो रंगली उत्सव है ये आपके बिहार में मनाया जाता है, बिहार राज्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है फ्रेंड। अगर फ्रेंड जो है चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आरपीएफ से रिलेटेड जितनी भी क्लास आएंगी सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मौर्य वंश के बाद कौन सा प्रमुख वंश शासन में आया। तो फ्रेंड, जो मौर्य वंश के बाद कौन सा प्रमुख वंश शासन में आया। तो फ्रेंड, कौन सा आया था, तो ये आपका हो जाएगा शंग वंश। शंग वंश जो है ये मौर्य वंश के बाद प्रमुख शासन में आया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर आपका बी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हरित क्रांति का जनक कौन है। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है ये आपका इस बार एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, MS स्वामीनाथ हरित क्रांति के जनक हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सांबर झील किस राज्य में स्थित है।
तो फ्रेंड जो सांभर झील है ये किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है गुजरात, या ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ये फ्रेंड जो सांभर झील है ये आपके राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो फ्रेंड जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? तो ये आपका हो जाएगा राजीव कुमार। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड जो मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, या ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड जो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष हैं वो आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। मृत्यु दंड से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो फ्रेंड जो मृत्यु दंड से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 72। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी? तो फ्रेंड जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये कब शुरू हुई? तो ये फ्रेंड आपका जो है 2015 में शुरू हुई थी। सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, क्योंकि फ्रेंड इस क्लास में आप जो है वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो इस बार एग्ज़ाम में आरपीएफ के एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए क्लास के अंत तक बने रहें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक पर किस अधिनियम के तहत मुकदमा चला था? तो फ्रेंड जो 1908 में जो बाल गंगाधर तिलक हैं इस पर किस अधिनियम के तहत मुकदमा चला था? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय दंड संहिता धारा 12। इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि 1990 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा कौन थे? तो फ्रेंड ये कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा विजय कुमार। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका हो जाएगा संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि फ्रेंड वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो बढ़ते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के भाग कितने हैं? तो फ्रेंड जो संविधान के भाग हैं वो कितने हैं? आपके ऑप्शन है 20, या ऑप्शन 22, या ऑप्शन सी 25, या ऑप्शन 12। तो फ्रेंड जो संविधान के भाग हैं वो 22 हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो फ्रेंड जो संविधान है इसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं? आपके ऑप्शन है 10,
या ऑप्शन बी 12 या ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 8। तो फ्रेंड जो संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो फ्रेंड 12 हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो फ्रेंड जो भारतीय विभाजन के समय जनरल गवर्नर कौन था, तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि टी बाल सरस्वती नृत्य किस शैली से संबंधित है। तो फ्रेंड जो टी बाल सरस्वती नृत्य है ये किस शैली से संबंधित है। तो फ्रेंड किस शैली से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा भारतनाट्यम से संबंधित, भारतनाट्यम। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो फ्रेंड जो राज्यपाल को पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है। तो आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति या ऑप्शन बी प्रधानमंत्री या ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राज्यपाल को शपथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रोलिंग प्लान किस योजना से संबंधित है। तो फ्रेंड जो रोलिंग प्लान है ये किस योजना से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है। तो फ्रेंड किस राज्य में है, तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड जो तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पद्मा सुंकर्मा नृत्य किस शैली से संबंधित है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की लिमिट क्या है। तो फ्रेंड जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसकी लिमिट क्या है। आपके ऑप्शन है फ्रेंड यहाँ पे जो उसकी लिमिट है ये आपका हो जाएगा 10 लाख। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रबी फसलों का अध्ययन कौन करता है। तो फ्रेंड जो रबी फसल है इसका अध्ययन कौन करता है, तो ये आपका हो जाएगा इस्माइल आर धरी कुमार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी। और ये क्वेश्चन इस बार जो फ्रेंड एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड जो 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी, तो ये आपका हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में लागू थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार ओलंपिक में हॉकी का आयोजन कब हुआ था। तो फ्रेंड जो पहली बार ओलंपिक में हॉकी का जो आयोजन है ये कब हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 1908 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये लंदन ओलंपिक में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि बैडमिंटन की सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है। तो फ्रेंड जो बैडमिंटन की सबसे प्रसिद्ध जो खिलाड़ी हैं वो कौन है, तो ये आपका हो जाएगा पीवी सिंधु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। अगर फ्रेंड अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रूप उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो रूप उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड किस राज्य में मनाया जाता है, आपके ऑप्शन है राजस्थान या ऑप्शन बी उड़ीसा या ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो फ्रेंड ये जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सभी के लिए शिक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो फ्रेंड जो सभी के लिए शिक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आपका जो अनुच्छेद आपका 45 है, ये शिक्षा से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध गज़ल गायक गुलाम अली किस देश से हैं। तो फ्रेंड जो प्रसिद्ध गज़ल गायक जो गुलाम अली हैं ये किस देश से हैं, तो ये आपका पाकिस्तान हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान देश से हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो यह फ्रेंड आपका हो जाएगा बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधों में प्रकाश का संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। तो फ्रेंड जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कहाँ होती है, तो यह आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोस्ट में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार के वित्त सचिव कौन हैं। तो फ्रेंड जो वित्त सचिव हैं ये आपका हो जाएगा टीवी सोमनाथ, भारत सरकार के वित्त सचिव हैं। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो फ्रेंड जो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा नीति आयोग रखा गया है। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो फ्रेंड ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये आपका हो जाएगा रेल मंत्रालय के अधीन आता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या का 25% बराबर 50 है तो वह संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड जो 25% बराबर 50 है तो इसमें वह संख्या ज्ञात करनी है, तो ये आपका निकल के आएगा 200 निकल के आएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है, 200 निकल के आएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि 15 और 45 का महत्तम समावर्तक HCF क्या होगा। तो फ्रेंड ये जो आपका 45 और 15 का जो है ये आपका 15 निकल के आएगा HCF। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी।
तो फ्रेंड कितनी दूरी तय करेगी, तो ये आपका 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है, 300 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है। तो फ्रेंड जो भारतीय रेलवे की सबसे जो लंबी ट्रेन है वो कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो फ्रेंड वो आपका हो जाएगा वंदे एक्सप्रेस ट्रेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली बार रेल कब चली थी। तो फ्रेंड जो भारत में पहली बार जो रेल है ये कब चली थी, तो ये आपका हो जाएगा 1853 में चली थी। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो बस फ्रेंड ये क्लास यहीं तक थी। कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी क्लास। अगर फ्रेंड क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए आए थे फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बात और फ्रेंड, अगर आपके दोस्त वगैरह तैयारी करते हैं तो ये क्लास उनको ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।